नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डिप्रेशन आज की दुनिया में एक गंभीर मानसिक समस्या है जिसने अनगिनत लोगों को प्रभावित किया है और उनके जीवन को दुखपूर्ण बना दिया है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने आत्मा को खो बैठता है और उसे जीवन के प्रति उत्साह और रुचि में कमी महसूस होती है। भगवद गीता हमें डिप्रेशन और मानसिक चुनौतियों को समझने और उनसे निकलने के लिए अद्वितीय उपायों का सुझाव देती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के आत्मविमूढ़ता और उसके आत्मसमर्पण के माध्यम से उसे मानसिक संतुलन प्राप्त करने की महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। भगवद गीता डिप्रेशन को व्यक्ति के आत्मा के आंतरिक विकारों, बाह्य परिस्थितियों और सत्य रूप से जीवन के असली स्वभाव से होने वाले वियोग के रूप में देखती है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य का सच्चा स्वभाव करुणा और आनंद से युक्त है, लेकिन अवसाद उस अंश की प्रकृति है जो इस स्वाभाविक स्थिति से होने वाले वियोग, अज्ञानता और अस्थायी परिस्थितियों का परिणाम है। भगवद गीता डिप्रेशन के सामने उत्तरदाता बनने और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक उपाय प्रदान करती है। यह आत्म प्रतिबिंब को प्रोत्साहित करती है, जिसका तात्पर्य है अपनी कमियों और शक्तियों को स्वीकार करना, आत्मनियंत्रण में स्थिरता बनाए रखना और आत्म जागरूकता विकसित करना। ये सभी उपाय हमारे आंतरिक संघर्षों को समझने और समाधान करने के लिए आवश्यक हैं। श्री कृष्ण पाठक को आध्यात्मिक पथ पर मार्गदर्शन के लिए एक विश्वसनीय गुरु या मार्गदर्शक के पास जाने और अपने संघर्षों को साझा करने और समर्थक समुदाय में सांत्वना प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भगवद गीता डिप्रेशन को सिर्फ एक मानसिक समस्या के रूप में नहीं देखती है, बल्कि इसे मानव अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है। श्री कृष्ण इसे आंतरिक संघर्षों, बाह्य परिस्थितियों और हमारे असली स्वभाव से विच्छेद की भावना से उत्पन्न होने वाला दुख मानते हैं। गीता यहाँ तक जाकर कहती है कि मानव का असली स्वभाव करुणा और आनंद से युक्त है। भगवद गीता ने डिप्रेशन के पीछे लटके हुए कई कारणों की पहचान की है, जैसे कि अज्ञान, अपने आत्मा की अज्ञानता, अस्थायी पर कटिबद्धता, अत्यधिक इच्छाएं लेकिन उनकी प्राप्ति की कमी। भगवद गीता ने इन कारणों को समझने और पार करने के महत्व को बताया है। भगवद गीता हमें एक सशक्त, सकारात्मक और उत्साही जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करती है, विशेषकर जब हम डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। गीता में कुछ महत्वपूर्ण सीख हैं जो हमें इस यात्रा में मदद कर सकती हैं। गीता हमें अपनी कमियों और शक्तियों को स्वीकार करने का मार्गदर्शन करती है, जिसे हम आत्मचिंतन कह सकते हैं। यह मतलब है कि हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए और इन्हें सही समय और स्थान पर उपयोग करना चाहिए। आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपनी स्वाभाविक क्षमताओं को समझ सकते हैं और इन्हें विकसित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। गीता आत्मनियंत्रण का महत्वपूर्णता पर भी जोर देती है, जिससे सुस्तता में स्थिरता बनाए रखा जा सकता है। यह मतलब है कि हमें अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को नियंत्रित करना चाहिए। इससे हम अपनी आत्मा को शांति और स्थिरता में बनाए रख सकते हैं। गीता आत्म जागरूकता को महत्वपूर्ण बताती है, जिससे हम अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को समझ सकते हैं और बेहतर बनने के लिए कदम उठा सकते हैं। इससे हम अपनी भूमिका, उद्देश्य और दिशा को समझ सकते हैं, जो हमें आत्मसमर्पण में मदद करती है। ये सभी आंतरिक संघर्षों को समझने और समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं। गीता हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपनी आत्मा के साथ सहयोग करना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। इसके माध्यम से हम डिप्रेशन जैसी समस्याओं को पहचान सकते हैं और उनसे निकलने के लिए सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता ने हमें बताया है कि हमें अपनी आत्मा का सही से देखभाल करना बहुत महत्वपूर्ण है और इसे मानसिक कल्याण के लिए एक आवश्यक घटक माना गया है। इसमें हमें सिखाया जाता है कि हमें अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठा सकें। गीता हमें ध्यान और मेधा का अभ्यास करने की सीख देती है, जिससे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें यह बताया जाता है कि ध्यान से हम अपने मन को शांति और स्थिति में बनाए रख सकते हैं, जिससे हमें जीवन के चुनौती भरे क्षणों का सामना करने की क्षमता मिलती है।
इसके अलावा गीता हमें कृतज्ञता और संतुष्टि की भावना पैदा करने के महत्व को समझाती है। हमें यह सिखाया जाता है कि अपने जीवन में हमें उन छोटी बड़ी चीजों के लिए कृतज्ञ रहना चाहिए और हमें वह संतुष्टि मिलती है जो हमारी आत्मा को भोगने में मदद करती है। भगवद गीता के अद्वितीय उपदेशों के माध्यम से हम अपने मानसिक कल्याण की दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसे समझते हैं। यह हमें एक स्वस्थ, संतुलित और खुशहाल जीवन जीने के लिए आत्म देखभाल का महत्वपूर्ण तरीके सिखाती है। इस प्रकार भगवद गीता हमें एक विशेष ग्रंथ के रूप में मार्गदर्शन करती है जो हमें अपने जीवन में मानसिक सुख की दिशा में सुरक्षित और स्थिर मार्ग पर ले जाने में मदद करता है। गीता ने हमें यह सिखाया है कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और खुशी भरा बना सकते हैं। गीता ने ध्यान और ध्यान का महत्वपूर्ण होना बताया है, जिससे हम अपने मन को स्थिर रख सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं। हमें यह सिखाया जाता है कि ध्यान और मेधा से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं और अपने आत्मविकास की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। इस प्रकार भगवद गीता हमें एक संपूर्ण और स्थितिपूर्ण जीवन की ओर मुड़ने में मदद करने वाली एक अद्वितीय मार्गदर्शिका है। यह हमें सही और सकारात्मक दृष्टिकोण देकर हमारे मानसिक सुख को बढ़ावा देने में सहायक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो की सूचना पा सकें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।